बोलिए बात यहाँ पे सिर्फ बार बार पूर्वाभास और गणना, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि अगर दीपा जी प्रॉपर बैठ के गणना करें, समय दें तो पता हो सकता है। सिर्फ बात पूर्वाभास की नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ गणना की बात कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी साइंस है और गणना एक एक करके आ रहा हूँ जी। तो पता हो सकता है कि आप क्या बोलने वाले हैं गणना, बट उस गणना के लिए आपको बहुत समय, बहुत सिद्धि, बहुत तपस्या की जरूरत है। साथ ही वापस ईश्वर से जो हम सब ये बात कर रहे हैं। राखी जी कुछ कह रही थी, बोलिए राखी जी। मैं ये कह रही थी, मेरी दोस्त दीपा जी ने जो बोला, पहले तो मैं बता दूं कि ज्योतिष भगवान नहीं होते, आप लोग हमें भगवान ना समझे। गलतियां हमसे भी होती हैं, डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो उससे भी कई बार मृत्यु हो जाती है ऑपरेशन थिएटर में। दूसरी बात ये कि सब ना धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बोला वो बोला, ये नहीं कोई भी देख रहा, हमें से पैनल पे किसी का भी दिमाग इस बात पे नहीं जा रहा कि बोला ही क्यों, अब बोल वचन बन क्यों रहे हो आप, बाबा हो चुपचाप बैठे रहो। अब तो दुर्घटना हो गई थी, फिर ये बात बोली ही क्यों, क्योंकि आपको लैमलाइट में नहीं। मेन बात ये है कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसी चमत्कारी उन्हें बातें पता हो सकती हैं, हो सकता है घटना के बारे में उन्हें पता हो, क्योंकि देखिए धर्मशास्त्र से जुड़े होने वाली चीजों के अंदर बहुत सत्य चीजें होती हैं, लेकिन उनके एक ही बोल वचन है जो मुझे लगता है उन्हें ये बाद में नहीं बोलना चाहिए था। बोलते तो पहले बोलते या फिर ये बहुत बचकानी हरकत थी। अगर ये नीति जी, डॉक्टर नीति आ रहा हूं मैम आपके पास। डॉक्टर नीति, मैं पूरे जो जितने भी हमारे पैनल गेस्ट ओनली डॉक्टर नीति की एक एक बात प्रॉपर जस्टिफाई होती है। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, हम कई बार अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको पहले से हम बोलते हैं कि सर आज आपका जो हमारे साथ, इवन मेरे बच्चों के साथ ऐसा कई बार हुआ है कि बेटा आज आप ध्यान से चलाना, एक्सीडेंट हो सकता है। एंड बिलीव मी, एक्सीडेंट हुआ है। और पर ऐसा भी तो हुआ होगा नीति जी कि नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं हुआ, उसकी मैं बताती हूँ। ऐसा भी तो हुआ होगा कि नहीं हुआ है। जैसे मेरी बहन, जैसे मेरी बहन ने अभी बताया कि उनको पता है मंगल नीच का चल रहा है, मुझे कितना बोलना है, मुझे कंट्रोल चलना है, क्योंकि मंगल एक एग्रीवेशन का एग्रीगेट कर देता है, आपको एंगर इशू देता है। तो देन यू हैव टू बी प्रॉपर। आपको थोड़े अपने गुस्से को, जब आपको लगे कि यू आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल बिफोर द फाइनल लाइन। सो यहाँ पे यही बात आ रही है। आप सबने बोला कि उन्हें क्योंकि जब मेरे को ये लगा था, उनको जब पता था और जब वो राष्ट्रवादी थे, और उनको मैं कहती हूँ यही सवाल डॉक्टर नीति शर्मा मैंने उनसे पूछा था। हाँ, तो उसका आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से। तो क्या मैंने तो ये पूछा कि आपको पता कैसे चलता है, पहले तो ये बताइए। मैंने पहले उनसे उम्र पूछी उनकी, मैंने कहा आपकी क्या उम्र, उन्होंने कहा 26 साल का। मैंने कहा आपको कैसे पता है, कब से आप कर रहे हैं? तो क्या जवाब दिया उन्हें, पहले मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को भी, एंड देन आई एम रिटर्निंग बैक टू द डिबेट। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वो बाइट मैं सुना रहा हूं, 30 सेकंड में कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, मैं दोबारा। लेकिन ऋतु जी, आप कुछ कहना चाह रही थी उस बीच में। मैं बस यही बात कह रही थी कि देखिए, बीइंग एक धर्मगुरु या जो इतने लोगों की आस्था को रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये नैतिक जिम्मेदारी थी। और यहाँ बार बार हम लोग सारे ज्योतिष पैनल बात करें पूर्वाभास की, उससे मैं बिल्कुल समर्थन कर रही हूँ उस बात का कि पूर्वाभास होता है, वो भी डिपेंड करता है कि हम कितना कब करते हैं। लेकिन मैं बार बार यहाँ पर गणना को सामने ला रही हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी, गणना में इतनी ताकत है कि पता लग सकता है। आपका ये मानना है पता लग सकता है, पीपल मे हैव डिफरेंट व्यूज। जी आचार्य शैलेश तिवारी। ज्योतिष विद्या में गणना के आधार पर बहुत कुछ प्रेडिक्शन किया जाता है, लेकिन उसमें पूरी तरह से संभावना की बात बताई जाती है। पूरी तरह से ऐसा होगा ही, ऐसा कभी नहीं बताया जाता। संभावना है, हर ज्योतिषी बताते हैं कि ऐसा अनिष्ट हो सकता है, इससे बचने के लिए आप इस पूजा को कर लें। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि यही घटना आपके साथ घट जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घटना घटने के बाद कह रहे हैं। या तो कहां से मिलती है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस बारे में जानकारी? यही सवाल जब मैंने उनसे पूछा, क्या बोला उन्होंने, जरा सुन लेते हैं, फिर मैं आ रहा हूं वापस। रूपा जी, साधना करने से सब कुछ प्राप्त होता है। हमको वो जो हमारा वाईफाई है उसमें सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं। वाईफाई ये कौन सा वाईफाई है? हाँ, वाईफाई मतलब ये विनोद में हम बोलते हैं, बालाजी का एक मुग्दर है, उससे हमें तरंग, जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, वो अनुभव हमको प्राप्त होते हैं। हमको वो जो हमारा वाईफाई है उसमें सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं। वाईफाई ये कौन सा वाईफाई है? हाँ, वाईफाई मतलब ये विनोद में हम बोलते हैं, बालाजी का एक मुग्दर है, उससे हमें तरंग, जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, वो अनुभव हमको प्राप्त होते हैं।